बूढ़ी गाय का दर्द। जंगल में गीता नाम की एक बूढ़ी गाय रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों को ही अपना सब कुछ मानती थी। बुढ़ापे की वजह से अब वो खुद के लिए खाना भी नहीं ढूंढ पा रही थी। एक दिन गीता पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी उसे हिरन दिखाई देती है। तब गीता हिरन से कहती है, हिरन, जरा मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ हरी भरी घास लाकर दे सकती हो? अरे वो तो पास में ही पड़ी है घास, उसे ही खा लो। नहीं हिरन, ये घास अच्छी नहीं है, सूखी है। अरे इसे खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो तालाब किनारे जो घास है ना, हरी भरी, उसे लेकर आओ। इतना ही है तो खुद जाओ ना। वाह वाह वाह, बुढ़ापे में भी तुम्हारे बड़े चोचले हैं। हिरन, अरे चलना नहीं हो रहा है, नहीं तो भला मैं तुम्हें क्यों कहती। हिरन मुंह फिराकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से गीता आते जाते जानवरों से मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। बेचारी गीता वो सूखी घास खा जाती है, पर उसकी वजह से सच में उसके पेट में दर्द होने लगता है। तब वो चिल्लाने लगती है, हाय रे मेरे पेट में दर्द, सहा नहीं जा रहा। अरे मदद करो, कोई तो मदद करो। ये सब लोमड़ी सुन लेती है। अरे इस गीता ने तो नाक में दम कर रखा है, अरे मरती क्यों नहीं? अरे ऐसे बूढ़े जानवरों को ना जंगल में रहने ही नहीं देना चाहिए। मेरा बस रहता तो मैं अभी इसे मार दूं। लोमड़ी मदद करने के बजाय परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। वो बाकी जानवरों को इकट्ठा करती है और गीता के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे इस गीता को ना बीमारी लग गई है, जब देखो तब बस चिल्लाती रहती है। दूध तो कुछ देती नहीं। दूध देती थी इसलिए हमने उसे जंगल में रखा, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ इस गीता को जंगल से बाहर कर दो। हाँ लोमड़ी बहन, सही कहा तुमने। अब उसका कोई नहीं है तो क्या हम उसकी देखभाल करें? नहीं, गीता को जंगल से बाहर ही करना होगा। गीता बेचारी ऐसे ही बेबसी में दिन गुजार रही थी। जानवरों के बच्चे गीता के पास आते तो उनके माता पिता उन्हें दूर कर देते थे, गीता को भला बुरा कहते थे। गीता ये सब सुनकर दुखी हो जाती थी। ऐसा सोचकर गीता जंगल छोड़कर जाने का ठान लेती है। लोमड़ी गीता को जाते हुए देख लेती है, पर खड़ूस लोमड़ी गीता को जाते जाते भी परेशान करने लगती है। अरे गीता, आखिर तू जा ही रही है। अरे चलो, अच्छा हुआ, हमारे सर से मुसीबत चली जाएगी। फिर कभी इस जंगल में आने का सोचना नहीं, समझी ना? मैं मर जाऊंगी, पर तुम जैसे एहसान फरामोश के पास कभी नहीं आऊंगी। जब तक मैं तुम सबको दूध देती थी, तब तक मैं तुम सबके लिए अच्छी थी, पर आज नहीं। और लोमड़ी, तू तो बड़ी ही दुष्ट है। सुनकर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आता है। वो गीता पर हमला करने जाती है। गीता उसके हमले से बच जाती है। गीता ही लोमड़ी को अपने पैर से एक कीक मारती है। लोमड़ी दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ बाकी जानवर आते हैं। तब लोमड़ी अपनी उल्टी चाल चलती है। देखा साथियों, गीता का असली चेहरा। अरे देखो, ये जाते जाते मुझे मार रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। लोमड़ी की बातों से जानवर भी गीता को ही कसूरवार समझते हैं। वो सारे मिलकर गीता को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ शेर आता है। वो जोर से दहाड़ लगाता है। तब सारे जानवर गीता से दूर हो जाते हैं। तब शेर गुस्से से कहता है, वाह वाह, याद करो वो दिन जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को गीता दूध पिलाती थी। और गीता, आज वो बूढ़ी क्या हो गई, तुम सब उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम सब के सब मतलबी हो। और ये लोमड़ी तो बड़ी ही चालाक है, इसकी बातों में आ गए आप। आज से गीता मेरे साथ रहेगी, आज से मैं ही उसका ध्यान रखूंगा। शेर गीता को अपने साथ ले जाता। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी।
वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। हाय, ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वो समझ गया कि हो न हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ ना नीचे, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना, वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, भाई दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए।